नमस्कार, स्वागत है आपका। वाराणसी से मैं अनामिका पांडे और लगातार रिपब्लिक भारत की टीम आप तक हर तस्वीर पहुंचा रही है प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन को लेकर। प्रधानमंत्री का नॉमिनेशन हो चुका है, लेकिन अभी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के भीतर प्रधानमंत्री मौजूद हैं, जहां कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। कुछ देर में वो प्रबुद्धजनों को संबोधित भी करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए, जब से प्रधानमंत्री के यहाँ आने की तैयारी थी उसके पहले से ही ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अभी भी प्रधानमंत्री के निकलने का इंतजार कर रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकलेंगे। तस्वीर यहाँ भी दिखाइएगा सजीव। जब प्रधानमंत्री यहाँ से निकलेंगे तो वो उनका एक बार फिर अभिवादन करेंगे और उनको ये विश्वास देंगे कि आने वाले चुनाव में वो ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीतें, क्योंकि सबके अपने दावे हैं। कोई 5 लाख कह रहा है, कोई 8 लाख कह रहा है, तो कोई 10 लाख वोटों से प्रधानमंत्री इस बार जीतेंगे, ये दावे कर रहे हैं। आपके क्या दावे? देखिए, आपने जो तो कहा 10 लाख से जीतने के दावे नहीं है। 10 लाख से अधिक वोट यहाँ पर काशी वासियों के दिलाने की बात है। अच्छा। प्रधानमंत्री देखा जीत जाइयन, यहाँ जीते जितावे के कोनो संकट ही नहीं हो। यहाँ पर प्रमुख बात यह हो कि उनके कितना अंतर से हमने जितावल जाई। दुनिया का नंबर 1 नेता और भारत का नंबर 1 नेता, तो बनारस से भी जो ना पूरे संसद में नंबर 1 का सांसद हो, काशी वासियन के ई प्रयास हो। आ ओकर एक ट्रेलर जो ना कल जो है वो एक तरह से नमो मेला कह सकलू, नमो मेला के रूप में। अच्छा, वो रोड शो को नमो मेला? हाँ, नमो मेला है। नमो मेला जी एकदम बिल्कुल नमो मेला है। और हम काशीवासी और साथ में हमारे सभी देशवासी मोदी जी का समर्थन करते हैं, दिल से करते हैं, और मोदी हैं तो मुमकिन है, ये हम सभी जानते हैं। ये बताइए, ये मैं भी मोदी का परिवार, आप टोपी पहन के आए हैं, कार्यकर्ता है कि आम जनता है? जी, हम आपके भाजपा युवा नेता आकाश त्रिपाठी। कार्यकर्ता हैं आप, लेकिन मैं कार्यकर्ताओं से बात नहीं करूंगी, मैं आम लोगों से बात करूंगी। आप तो आम लोग हैं ना? हाँ, बता दीजिए कैसे प्रधानमंत्री को सपोर्ट कर रहे हैं? प्रधानमंत्री को हमेशा सपोर्ट करते आए हैं और आज भी करते हैं, और वो देश के लिए हमारे अवतार हैं, अवतार पुरुष हैं। और जितना विकास हमारे बनारस के लिए किए हुए हैं, अगर कोई जीवन में किया है न करेगा, कोई नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। नहीं मैडम, जैसे मोदी जी गारंटी हम लोग को दी है हमारे विकास के लिए, वैसे हम भी गारंटी मोदी जी को दे रहे हैं कि वो कभी भी पीछे नहीं रहेंगे, हमेशा आगे ही रहेंगे और सर्वोपरि रहेंगे। इस बार 400 के पार। और कांग्रेस के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि जब तक शहजादा है तब तक उनके सत्ता में आने में बाधा है। अच्छा। आप कह रहे हैं 400 पार, लेकिन जिनका नाम इन्होंने लिया वो कह रहे हैं कि आप इस बार मेजॉरिटी तो छोड़िए, आप सरकार बनाने के लिए आपको दूसरों का सहयोग न लेना पड़ जाए, या ये हो सकता है कि सरकार बने ही ना आपकी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल नहीं। वो बीजेपी के लिए कह रहे हैं। नहीं बीजेपी के लिए नहीं बोले हैं। मैंने 4 जून बताएगा। अच्छा, पीछे क्यों छुपे, आगे आइए फिर। 4 जून ही बताएगा। 4 जून बताएगा। 4 जून इंडी गठबंधन में एक तारीख आई हुई है, 1 तारीख आखिरी दिन। अब किसका है आप समझिए, ठीक है। उसके बाद 2 तारीख को उनकी विदाई भी है, 3 तारीख को सन्नाटा है, और 4 तारीख को हमारी बारात निकलेगी। अच्छा। मोदी जी ये पूरी तैयारी करके बैठे हैं आप, पूरी कहानी स्क्रिप्ट लिख के बैठे हुए हैं। हाँ, अच्छा। मैम, आपने भी पूछा कि हर महादेव, अपनी बात कहिए। अभी आपने बोला कि आप कार्यकर्ता हैं कि नहीं। मैं एक शिक्षक हूँ, यही मेरी कोचिंग चलती है। अच्छा। और मोदी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में इतना अच्छा काम किया कि जो कोई प्रधानमंत्री ने नहीं किया। परीक्षा पे चर्चा करके अभी कल बोर्ड का रिजल्ट आया है, बच्चों को इतना उन्होंने उत्साहित किया है, ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं हुआ। ठीक है, एक शिक्षक के तौर पर ये बता रहे हैं कि बच्चों को जो प्रोत्साहित करते हैं वो प्रोत्साहन काम भी आता है, क्योंकि छात्र इनसे बात करते हैं और इनको अपने मन की बात बताते हैं, और प्रधानमंत्री लोगों से, छात्रों से मन की बात करते हैं। प्रियंका भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका, क्या देख पा रही है वहां पर? हम रिपब्लिक भारत के दर्शकों को दिखाएंगे कि हम काशी विश्वनाथ धाम के एकदम गेट नंबर 4 के बाहर है। यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है, और यहाँ पर देखिए अभी भरी दोपहरी में भी भक्त जा रहे हैं और बाबा के दर्शन करने के लिए एकदम बेताब और आतुर रहते हैं। लेकिन एक बार फिर से इधर की तरफ हम तस्वीर आपको दिखाएंगे, और देखिए यहाँ पर ये संकरी गलियां हैं, खरीदारी का दौर लगातार चल रहा है। कोई अपने घर यहाँ से त्रिशूल लेके जा रहा है, तो कोई रुद्राक्ष लेकर जा रहा है, और साथ ही देखिए भक्तिमय माहौल दिख रहा है। हर हर महादेव की गूंज लगातार काशी नगरी में सुनाई देती है। लेकिन अपने दर्शकों को ये बताना जरूरी है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी के दौरे पर रहे, 2 दिवसीय दौरे पर रहे, तो किस तरीके से क्या कुछ आलम रहा, महादेव की नगरी में राम की महिमा क्या है, ये हमें बीते दिन देखने को मिला। जब एक लंबा रोड शो पीएम मोदी का निकला और चप्पे चप्पे पर एकदम भगवा रंग में लगी हुई ये काशी नगरी दिख रही थी। हर कोई मोदी मय होता हुआ नजर आ रहा था, हर कोई 400 पार का नारा दे रहा था, एकदम आश्वस्त था। पहले महामना को फूल, फिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन और फिर दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की पूजा अर्चना के बाद काशी के कोतवाल काल भैरव के दर्शन। जी हाँ, कहते हैं जो भक्त काशी के कोतवाल काल भैरव का दर्शन नहीं करता, उन्हें बाबा विश्वनाथ के दर्शन का फल नहीं मिलता। इसीलिए महादेव भक्त जब भी वाराणसी आते हैं तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के बाद काल भैरव के दर्शन जरूर करते हैं। वो जितने बार भी काशी आए हैं उन्होंने गंगा पूजन पहले भी किया हुआ है, लेकिन अब ये जो योग रहा है ये बहुत बड़ा, इस बार का जो योग है ये अगले 3 बार तक उनको प्रधानमंत्री बनाने का योग है। आज के दिन जो है गंगा जी शिव जी के जटाओं में उपस्थित हुई है, इसलिए उनका एक तरीके से अवतरण ही है। इसलिए आज का जो पूजन करने से सभी मनोकामना पूर्ण होते हैं। और नॉमिनेशन वाले दिन सर आए हैं तो फिर उनका नॉमिनेशन होने से विजय प्राप्ति का भी सभी ब्राह्मणों ने उनको महाविजय प्राप्ति रस्तु ऐसा आशीर्वाद दिया है। ये पहली बार नहीं है जब पीएम की भक्ति का रंग काशी ने देखा है। पीएम काशी आते रहते हैं और वो ये कह चुके हैं कि काशी के साथ उनका एक अलग रिश्ता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। 10 साल बीत गए, काशी से इतना नाता जुड़ गया कि अब मैं कभी भी बोलता हूँ तो यही कहता हूँ, मेरी काशी एक माँ बेटे का जैसा लोकतंत्र है। लोगों से आशीर्वाद भी मांगेंगे और लोग आशीर्वाद देंगे भी। हालांकि वक्त के अनवरत प्रवाह के बीच अगर बीते 10 सालों की बात करें तो काशी में बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन उस अनूठे बदलाव की वजह भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी को लेकर लोगों के उत्साह में गुजरे 10 सालों में छटाक भर भी कमी नहीं आई है। पीएम जैसे ही काशी आते हैं पूरा काशी मोदीमय हो जाता है और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला। सोमवार को पीएम मोदी जैसे ही वाराणसी से तीसरी बार नामांकन दाखिल करने पहुंचे, पूरा काशी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। सोमवार से लेकर मंगलवार तक पीएम मोदी जहां जहां भी गए काशी उनके साथ चलती रही। हालांकि सुरक्षा कारणों से कई जगह एसपीजी के जवानों ने लोगों को पीएम के करीब आने से रोका, लेकिन महादेव भक्त मोदी कहां मानने वाले हैं। वो कई बार अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज करके लोगों से मिलते जुलते दिखे। प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन के लिए आया हूं और उनके दर्शन करने के लिए आया हूं। पूरे देश में 2014 से पहले से हम मोदी जी की भक्ति करते हैं। तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसीलिए हम गली गली में घर घर मोदी, हर घर मोदी, मोदी 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 मोदी। वाराणसी से जीत की हैट्रिक लगाने पहुंचे मोदी ऐसे ही लोगों के बीच पॉपुलर नहीं है। इसके पीछे बनारस के प्रति मोदी का लगाव है और वाराणसी को विकास के शीर्ष पर पहुंचाने की जिद है, जिसे आम बनारसी भी कायदे से समझते हैं। अरे बनारस को तो अपने सारे सबको प्यार करते हैं, अपने परिवार से ज्यादा प्यार करते हैं बनारस के लोगों को। उतना तो वो 45 टाइम्स आ चुके हैं। कौन सांसद जो है अपनी क्षेत्रों में 45-50 दौरे करता है? वो बनारस के ही हैं, वो गुजरात के नहीं है, वो बनारस के ही हैं। गुजरात के नहीं है, कह रहे बनारस के ही। बनारस के हो गए, बनारसी है वो। बनारसी प्रधानमंत्री है, बनारसी प्रधानमंत्री, बनारसी है। खुश हैं आप मोदी जी के? खुश है साहब, बम बम है, काशी बम बम है, हर हर महादेव। कहने को तो पीएम मोदी इस बार काशी अपना नामांकन भरने आए थे, लेकिन वो यहाँ आकर लोगों के प्यार में ठीक वैसे ही डूबे जैसे यहाँ लोगों के बीच आकर अक्सर बाकी चीजें भूल जाते हैं। बेशक काशी के साथ यही पीएम का वो अनूठा रिश्ता है जिसका जिक्र पीएम खुद भी बार बार करते हैं।
जो राम के हैं वही काम के हैं। ये नारा कभी बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने दिया था, लेकिन काशी के लिए महज नारा भर नहीं है। बनारस सदियों से राम के लिए जीता आया है। यही वजह है कि राम भक्त मोदी का जादू काशी के सर चढ़कर बोलता है। मोदी में काशी के पीछे की सबसे बड़ी वजह भी यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल किया है आज, अब विपक्ष से रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, अगर प्रधान सांसद उन्होंने नॉमिनेशन किया है तो कम से कम क्यूटो तो बोलें उसको, और हम वाराणसी काशी नहीं बोलते हैं। प्रधान सांसद जी ने क्यूटो में नॉमिनेशन किया है। जो लोग क्यूटो के विजन को धोखा दे करके, जो क्यूटो का विजन दे करके जनता का वोट ले लिए, जनता उन्हीं को तरसा देगी, क्योंकि क्यूटो नहीं बना है। और आइए अब आपको बताते हैं कि और कौन कौन से नॉमिनेशन आज हुए हैं। हिमाचल की मंडी सीट से कंगना रनौत चुनावी मैदान में हैं, जिन्होंने आज नॉमिनेशन भरा है। और नॉमिनेशन से पहले उन्होंने एक भव्य रोड शो भी किया, जो एक तरह से लोगों के बीच अपनी मौजूदगी को बताने और दर्शाने की कोशिशें हैं कंगना की। नामांकन से पहले उन्होंने रोड शो किया। ये नामांकन की ही वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली बार राजनीति के मैदान में है कंगना, मंडी सीट से चुनावी मैदान में है। और ये आप नॉमिनेशन की तस्वीरें देख रहे हैं जब कंगना पहुंची अपना नामांकन दाखिल करने के लिए, और उनके साथ जयराम ठाकुर भी मौजूद हैं। और इसके बाद उन्होंने एक भव्य रोड शो के जरिए एक मैसेज भी दिया अपनी उस मौजूदगी का, जो चुनावी रैलियों में भी वो देते आ रही हैं। वैभव, ये तस्वीरें हैं, पहली बार राजनीति में कदम है कंगना रनौत का। और बड़ी दिलचस्प भी है श्वेता मंडी की इस बार लड़ाई, क्योंकि इनके सामने विक्रमादित्य सिंह चुनावी मैदान में है। और ऐसे में कंगना रनौत के लिए मुश्किलें, और इन मुश्किलों के बीच आज कंगना रनौत ने मंडी लोकसभा सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। यह तस्वीर कंगना रनौत के मंडी लोकसभा सीट से नॉमिनेशन के दौरान की, जब वो कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर मौजूद थी। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद थे। True faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India. तो मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनौत का नॉमिनेशन हो चुका है, और इस नॉमिनेशन से पहले कंगना रनौत ने रोड शो भी निकाला, जिसमें भारी संख्या में कंगना रनौत के समर्थक आपको नजर आए होंगे। और अब मंडी सीट से कंगना रनौत का नॉमिनेशन फाइल हो चुका है। बहुत दिलचस्प इस बार मंडी सीट का मुकाबला, और इस मुकाबले में कंगना रनौत के सामने विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस से चुनावी मैदान में है। आज मैंने जो है मंडी, जिसे मंडी का कहा जाता है, वहाँ से नॉमिनेशन फाइल किया है। और सारे मंडी में ही सब बहुत उत्साहित है, और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की और गर्व की बात है कि हमारी जो मंडी की बेटी है, मुझे जो है वो मौका मिला है प्रत्याशी के रूप में भाजपा से। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि लोग बहुत ही उत्साहित है, और एक त्योहार की तरह यहाँ पर जो है माहौल बन। ये सारे वोटर्स हैं, और ये सारे जो हैं देश के जो स्वर्णिम काल का एक इतिहास बन रहा है, उसमें भागीदार है, उसमें हिस्सा लेने आए हैं। तो ये अवश्य ही एक ऐतिहासिक जीत होगी।